नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूं मेरे किसान भाइयों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें मेरे किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों, हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, इस टाइम 27 अक्टूबर हमारा होने वाला है मेरे किसान भाइयों। और हमारे जो किसान भाई हैं गेहूं बोने की जोर जोर से तैयारी कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, मेरे वीडियो में बनाने का मकसद ये है मेरे किसान भाइयों, देखिए बहुत सारा हमारे नए किसान जो होते हैं, देखिए वो अक्टूबर के बाद नवंबर में भी लगाते हैं, दिसंबर में भी लगाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे किसान भाई, जनवरी तक हमारे किसान भाई अपने खेत में गेहूं की बुवाई करते हैं। तो देखिए उसमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है मेरे किसान भाई। हम इस वाली वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं, देखिए आपका गेहूं बोने का सही समय क्या होता है, आपको गेहूं जो अपनी जमीन में बोना चाहिए मेरे किसान भाइयों, वो किस समय पर बोना चाहिए, जिससे कि हमें उसमें लागत भी कम लगे और उत्पादन भी मेरे किसान भाइयों उसमें ज्यादा हमारी पैदावार देखने के लिए हमें मिल जाए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरे किसान भाई यही है, आप वीडियो को पूरे बने रहे मेरे किसान भाइयों। देखिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल करके मत जाना मेरे किसान भाइयों। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं मेरे किसान भाइयों कि आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। जब आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं तो आपको उसमें पूरी सटीक जानकारी नहीं मिलती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आप पूरे वीडियो बने रहें, फुल वॉच करें इस वीडियो को और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें मेरे किसान भाइयों तक, ताकि इस वाली वीडियो को देखने के बाद में हमारे किसान भाइयों को सही से जानकारी प्राप्त हो सके मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हो किसान भाइयों, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो पहले हम एक बात बता दें मेरे किसान भाई, देखिए हमारे जो नए किसान जो होते हैं, देखिए उनको नहीं पता होता, और जो हमारे पुराने किसान भी होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। यानी कि 100 में से हमारे 50% किसान सही जानकारी यानी कि सही बात जानते हैं, और 50% हमारे किसान भाई जानते नहीं कि हमें गेहूं बोने का सही समय हमारा क्या होता है। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब उनका दिल चाहता है अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, और लास्ट जो डेट होती है वो हमारी 26 जनवरी तक गेहूं बुवाई की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, 26 जनवरी तक, 20 जनवरी तक हम अपने खेत में गेहूं बो देंगे। तो देखिए आप गेहूं तो बो सकते हैं मेरे किसान भाई, कोई दिक्कत आपको बोने में नहीं है, मगर आप जैसे जैसे अपनी यानी कि अक्टूबर आगा या नवंबर आगा, जैसे दिसंबर आगा, फिर जनवरी आएगी मेरे किसान भाइयों। अगर आप अक्टूबर में बोएंगे तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, अगर आप नवंबर में बोएंगे तो इसका रीजन क्या होगा, अगर आप दिसंबर में बोएंगे तो इसका रीजन क्या होगा, और आप लास्ट में जनवरी में बोएंगे तो इसका रीजन भी क्या होगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले मैं बता दूं मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हम अक्टूबर में से लेकर जब नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में जब जाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो उस प्रकार से हमारी अगर अक्टूबर से जितने भी लेट हम फसल आपकी अपनी गेहूं की बुवाई करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए उसमें हमें पैदावार कम देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि एक मान लीजिए मेरे किसान भाइयों, अगर हम अक्टूबर में 25 से 26, 27, 28 अक्टूबर तक अपने खेत में गेहूं बुवाई कर देते हैं मेरे किसान भाइयों, तो अगर जहां हमारी 5 क्विंटल की मैक्सिमम पैदावार देखने के लिए मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों, फिर जैसे कि हम दिसंबर में करेंगे मेरे किसान भाई, तो फिर आपको 4 की मिलेगी। अगर भाई मेरे किसान भाइयों अगर आप जनवरी में करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ मात्र 2.5 से 3 क्विंटल की पैदावार देखने के लिए मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों। तो कहने का मकसद साफ साफ मेरे किसान भाइयों इस वीडियो में यह है कि भाई अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, अगर आपको सही उत्पादन चाहिए, सही पैदावार चाहिए मेरे किसान भाइयों, और नहीं आपके खेत में मर जाएगा, तो देखिए सही इसका आप अक्टूबर से नवंबर तक इसको बहुत ही आसानी से, नवंबर यानी 15 नवंबर तक आप अपने खेत में गेहूं बुवाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, आपके खेत में जो आप गेहूं बोएंगे तो देखिए उसमें अच्छा 5 से 6 क्विंटल बीघे का, 4 क्विंटल बीघे का गेहूं बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद में मेरे किसान भाई जितना आप लेट करते चले जाएंगे, यानी कि अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, मतलब कहने का मकसद यह है मेरे किसान भाई, आप जितना लेट करेंगे तो मैंने कहा हर महीने में आपको 1 क्विंटल से लेकर 50 किलो तक की में आपको उत्पादन कम देखने के लिए मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो ये वीडियो मेरे किसान भाइयों मैंने आपके लिए इसलिए बनाया मेरे किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में गेहूं बुवाई करना चाहते हैं तो देखिए सही समय जो होता है मेरे किसान भाइयों, इसका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का, 15 से 20 नवंबर तक आप अपने खेत में गेहूं बुवाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्या भविष्य में आपको कभी भी घाटा नहीं होगा मेरे किसान भाइयों। और देखिए एक बात और हम बताते हैं मेरे किसान भाइयों, गेहूं बुवाई करते समय हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, देखिए जब हम अच्छी प्रकार से जब अपनी मेरे किसान भाई जब जमीन तैयार कर लेते हैं, तो जमीन तैयार करने के लिए बहुत सारे हमारे किसान भाई करते हैं, या तो हमारी जमीन बिल्कुल सूखी होती है और जब फिर उसके अंदर नमी होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों आपको जमीन का जो चयन करना है वो इस प्रकार से करना चाहिए मेरे किसान भाइयों, कि हम जब अपनी जमीन गेहूं बोने के लिए तैयार करते हैं मेरे किसान भाई, तो नहीं तो हमारी जमीन ज्यादा गीली होनी चाहिए मेरे किसान भाइयों, और ना ही ज्यादा हमारी सूखी होनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो आपको ये खुद देख लेना है, अगर आप किसान है तो ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई कि हमारे जमीन के अंदर कितनी नमी है, कितनी नमी नहीं है मेरे किसान भाइयों। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए नमी से होता क्या है मेरे किसान भाइयों, अगर ज्यादा नमी हमारे खेत में जब होती है मेरे किसान भाइयों, इससे भी हमारा एक रीजन ये होता है कि देखिए जो हमारा पौधा जो होता है, लेकिन जम तो सब आएगा, मगर हमारा जो पौधा गेहूं को जो होता है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है, मैडा नहीं बन पाता है मेरे किसान भाइयों, और उसका जो कल्ले से धान वगैरह कल्ले निकलते हैं, वैसे ही एक गेहूं में हमारे कल्ले निकलते हैं मेरे किसान भाइयों। तो उसका इस प्रकार से मैडा अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता है मेरे किसान भाइयों। और जब हमारे यानी कि जमीन के अंदर नमी होगी,
मतलब कम नमी होगी, यानी नमी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मतलब कहने का मकसद ये है ज़मीन हमारी सूखी भी नहीं होनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब हम गेहूँ बोएँगे तो गेहूँ बोने के बाद में कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर हमारे सारे गेहूँ ज़मीन से बाहर निकल के तैयार हो जाते हैं मेरे किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको पहली अवस्था में देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी डाउट रहता है कि भाई हम हमें अपने गेहूँ में पहला पानी कब चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों इसका भी डाउट मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। देखिए आप पहला पानी मेरे किसान भाइयों आप जो अपनी ज़मीन में चलाएँगे, तो देखिए ये देखना पड़ता है आपको अपनी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखिए अगर आपकी रेतली ज़मीन होगी तो मेरे किसान भाइयों आपने देखा होगा रेतली ज़मीन जो होती है हमारी पानी जो वो ज़्यादा जल्दी से खुशक कर लेती है, और यानी कि सूख भी बहुत ही आसानी से जाती है। अगर हमारी दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है मेरे किसान भाइयों, तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत में पानी लगा भी देते हैं तो हमारी वो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर सूखती है। वैसे भी सर्दियों का मौसम होता है मेरे किसान भाइयों, तो ये ज़मीन कम लेट सूखती है मेरे किसान भाइयों। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी दोमट मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, लगभग आकर आपकी रेतली मिट्टी है मेरे किसान भाइयों, तो गेहूँ जमने के बाद में कम से कम आपको 10 से 15-20 दिन के अंदर उसके अंदर पानी, यानी कहने का मकसद ये है मेरे किसान भाइयों, 1 महीने के अंदर आपको पहला पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और अगर दोमट मिट्टी मेरे किसान भाई तो आप 30 से 35 दिन के अंदर भी उसमें भी पानी आप चला सकते हैं। और रेतली मिट्टी में वो आपको डिपेंड करता है कि भाई आपके खेत में कितनी नमी है और कितनी नमी नहीं है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस प्रकार से आपके खेत में कभी भी कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है मेरे किसान भाई। और देखिए मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाई, जैसे कि फर्टिलाइजर की बात आती है, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं धान में पहला खाद डालते हैं, और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं मेरे किसान भाइयों भाई कि देखिए जब हमारे गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है, जब पहला पानी चलाते हैं, तो देखिए उसमें खाद वगैरह हमारे किसान भाई नहीं डालते हैं। तो देखिए आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए आप मेरे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं सिर्फ आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए कभी जब आपने आपने खेत में देखा होगा, हमारे खेत में जैसे कि धानों में कबरापन आ जाता है, तो देखिए उस प्रकार से ही हमारे यानी गेहूं में कबरापन आ जाता है मेरे किसान भाई। तो इसको छुटकारा पाने के लिए सबसे सरल तरह का उपाय क्या है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए आपको पहले हर आदमी जो होता है गेहूं में पहले पानी पर यानी कि पहले छिड़काव जो करता है वो उसका यूरिया का करता है मेरे किसान भाइयों। देखिए आपको यूरिया तो डालना है मेरे किसान भाइयों, आप इसमें जिंक वगैरह मिला के डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। जिंक वगैरह मिला के लगभग आप 1 किलो बीघे की या 2 किलो बीघे की आप अपने हिसाब से लिमिट के हिसाब से आप अपने कब्जे के अनुसार डाल सकते हैं। मगर किसान भाइयों आप अगर इसमें जिंक मिला के डाल देंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपका पौधा बिल्कुल भी कभी भी भविष्य में नहीं रुकेगा, और आपका मेंढा जो होगा वो जानदार होगा, और इसकी लगभग आपके गेहूं की पैदावार जो होगी वो अगर 4 क्विंटल होगी तो 4 से 5 क्विंटल बीघे की बहुत ही आसानी से, यानी कि प्रति 1 क्विंटल बीघे की आपकी पैदावार बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगी, और हमारा पौधा जो है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगा मेरे किसान भाइयों। और ना ही इसमें कोई कीटनाशक लगेगा, सिर्फ आपको इस चीजों को फॉलो करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। बहुत ही सरल तरीका होता है गेहूं लगाने का, ज्यादा तामझाम की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।